आज हम गुफ्तगू करेंगे जो मौजूदा हालिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तनाज़ा पैदा हो गया है, जिसमें सदर साहब का मौक़िफ़ है कि उन्होंने जो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का जो बिल आया था जो सेनेट ने पास किया तो उस पर दस्तखत नहीं किए। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर मेरे दस्तखत नहीं है जो मैंने नहीं किए तो फिर ये बिल पास नहीं हुआ। जबकि दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि चूंकि बिल उनके पास गया था और उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं किया, इसलिए वो आज खुद बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। तो मैं इस तनाज़ा के ज़िमन में जो कानूनी पहलू हैं उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो आईने पाकिस्तान कहता है। अब इसमें जो रेलिवेंट आर्टिकल है वो 75 है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें दो तरह के मामला जो हैं उनका जिक्र किया गया है। पहला मामला तो यह है कि 75 में जो सब क्लास ए है, सब आर्टिकल ए, सब क्लास ए उसको कह लें, उसके मुताबिक ये है कि कोई भी बिल जब पास हो के असम्बली से या सेनेट से या दोनों हाउसेस से सेनेट से सदर के पास मंजूरी के लिए आएगा तो सदर साहब उसकी मंजूरी 10 दिन के अंदर अंदर देंगे। लेकिन ये ए क्लास ए है, इसमें यह कहीं नहीं लिखा गया कि अगर वो मंजूरी नहीं देते 10 दिन के अंदर अंदर तो वो बिल जो है वो आज खुद पास हो जाएगा। इसमें कोई डीमिंग क्लाज नहीं है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, इसमें कोई आगे फर्दर इसमें कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र नहीं किया गया इसमें। तो अगर अकॉर्डिंग टू लॉ अगर इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए तो जहां पे कोई ऐसी पेनल्टी वगैरह ना बताई गई हो या कोई कॉन्सिक्वेंसेस किसी एक्ट के ना करने के बारे में बताए गए हों तो वो एक्ट जो है वो ऐसे का ऐसे रह जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल आज खुद पास हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसकी मंजूरी नहीं दी तो बिल वापस जाना चाहिए। एक तो इसमें ये लाजिम जरूरी है जो मैं वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि सेकंड शेक जो है उसकी, उसमें यह लिखा है कि अगर सदर साहब किसी बिल की मंजूरी नहीं देते और वो बिल वापस चला जाता है, उस पर कोई इतराज वगैरह लगाते हैं और बाद में दोनों इजलासों में वो बिल दोबारा पास हो जाता है तो वो फिर सदर साहब के पास भेज दिया जाता है। तो सदर साहब उसकी मंजूरी नहीं देते या उसकी मंजूरी पे दस्तखत नहीं करते तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बयान किए गए, इसमें डीमिंग क्लॉज बयान की गई है। वो डीमिंग क्लॉज ये होगी कि अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर वो मंजूरी नहीं देते या असेंट नहीं देते या दस्तखत नहीं करते उस बिल पे तो वो बिल आज खुद पास हो जाएगा, आज खुद तस्वर होगा पास शुदा है तो वो खुद कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन अब इसमें जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बिल तो पहली दफा है और सदर साहब ने उस पर दस्तखत नहीं की अकॉर्डिंग टू उनकी वर्शन के मुताबिक, और वो 10 दिन बेशक गुजर भी गए हों लेकिन बकौल उनको कहते मैंने वापस किया है, अमले ने वापस नहीं किया। तो मेरा ख्याल ये है जो मैं समझा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो आइन को, मैंने इसका उर्दू में तर्जमा भी किया हुआ है। मैंने काफ़ी मेहनत करके इसमें मैंने मैंने तर्जमा जो है वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब को पेश किया था जब वो चीफ जस्टिस थे। तो जो मुझे समझ आई है उसके मुताबिक ये है कि ए क्लास जो है उसके मुताबिक अगर बिल पे दस्तखत नहीं होते 10 डेज में तो वो पास तस्वर नहीं होगा बल्कि वो बिल जो है वो रिजेक्ट तस्वर होगा और वो दोबारा उसमें प्रोसीजर इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा प्रोसीजर इख्तियार किया जाए और असम्बली और सेनेट उसको पास कर देती है अक्सरियत से तो वो अगर बिल वापस आता है फिर सदर साहब के पास और सदर साहब उस पर दस्तखत नहीं करते 10 दिन के अंदर अंदर तो वो बिल जो है वो पास शुदा तस्वर किया जाएगा, उसको समझा जाएगा कि वो कानून बन गया। तो मेरी राय के मुताबिक जो मौजूदा बिल वापस गया है या अगर उस पर दस्तखत नहीं हुए तो ये बिल जो है ये अकॉर्डिंग टू लॉ कानून नहीं बना, ना ही इसको एक्ट का दर्जा दिया जा सकता। अब अगर ये कहा जाए कि जनाब वो कानून बन गया है और उसका गजट नोटिफिकेशन होगा तो ये बिल्कुल गलत है। ये वजारत कानून को या जो भी सेनेट या असम्बली थी उसको चाहिए था कि वो इस बात की तसल्ली करते क्या सदर साहब ने दस्तखत किए हैं या नहीं किए। अगर वो बगैर दस्तखत के वापस आ गया तो इसका मतलब यह है कि उसको असेंट नहीं मिली। दैट इज नॉट द लॉ, वो एक्ट नहीं है
और ये भी कानून है कि जब कोई कानून गजट में नोटिफिकेशन जिसका हो जाता है उस वक्त उसका अमल दरामद शुरू होता है। तो मैंने ये भी सुना है कि इससे पहले इसके मुताबिक मुकदमा दर्ज हो गया था। तो ये सारी बातें दुरुस्त नहीं है। मैं यही गुजारिश करूंगा सबसे कि जो कानूनी या आइनी पहलू जो हैं उनकी सही तशरीह की जाए और उसके मुताबिक अमल किया जाए। सदर साहब की भी ड्यूटी थी कि वो ख्याल रखते कि मैंने जो बिल पास नहीं किया है उसमें कोई अपनी एंडोर्समेंट करते या कोई अपनी ऑब्जर्वेशन देते, उसके बारे में उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बेशक उनकी कोताही है या नेग्लिजेंस है, लेकिन इसके बावजूद भी बिल जो है वो कानून का दर्जा नहीं रखता, ना वो पास हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये चंद गुजारिशात थी ताकि ये मौजूदा बहाम जो है इसके बारे में लॉ के स्टूडेंट्स को बताया जाए या जनरल पब्लिक को इसके बारे में आगाही दी जाए कि सदर साहब का जो एक्ट है बेशक वो गैर जिम्मेदारी में आता है, लेकिन चूंकि बिल पे दस्तखत नहीं हुए, उसकी असेंट नहीं दी गई, लिहाजा वो बिल कानून का दर्जा नहीं रखता। ये मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और आप इसको मुनासिब तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।